दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट पर एक CRUD एप्लीकेशन बना करके देखेंगे। तो ये हमारा CRUD एप्लीकेशन कैसा होगा, तो मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। सो ये रहा हमारा CRUD एप्लीकेशन। ये हमारा फर्स्ट लैंडिंग पेज है। यहाँ पर आप यूजर्स का लिस्टिंग देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको किसी यूजर को क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एक फॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें एरर्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब मैं इस फॉर्म को फिल कर देता हूँ। गौरव सिंह, ठीक है, gaurav@example.com, और यहाँ पर मैं रैंडम नंबर दे देता हूँ। ठीक है, और सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर एक टोस्टर आ गया, यूज़र एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। ठीक है, अब अगर मुझे इस रिकॉर्ड को एडिट करना है तो मुझे एडिट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड एडिट हो जाएगा और मैं इसे एडिट कर लेता हूँ, अपडेट। ठीक है, और यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ तो यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मुझे डिलीट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ओके कर दिया तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ये रिएक्ट का CRUD ऐप क्रिएट करेंगे, और इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने सिस्टम में ये देखना होगा कि क्या मेरे सिस्टम में Node.js पहले से इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं। तो इसके लिए मुझे टर्मिनल को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर मैं सर्च में लिखूंगा टर्मिनल। ठीक है, और मैं ओपन कर लूंगा इसे, और इसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना है नोड -- वर्जन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोड का वर्जन यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रहा है v20.10.0। दैट मीन्स कि हमारे सिस्टम में Node.js पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों के सिस्टम में Node.js पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को फॉलो कर लेना और Node.js को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा डी डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ या इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ cmd। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा npx create react app। ठीक है, और इसके बाद हम अपने फोल्डर का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा react CRUD। ठीक है, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये एक रिएक्ट का ऐप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं और वापस से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ cd और react CRUD। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ गया हूँ जहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो अब इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए कमांड होती है npm start। ठीक है, तो जैसे ही मैं कमांड दूंगा तो ये प्रोजेक्ट मेरा एक पोर्ट पर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। ठीक है, वाई मैंने प्रेस किया था, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ गया है। ठीक है, इससे मैं बंद कर देता हूँ, और ये जो टर्मिनल पहले से चल रहा था, ठीक है, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये पुराने वाले प्रोजेक्ट का टर्मिनल चल रहा था, उसे मैंने क्लोज किया। ठीक है, और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का टर्मिनल ये है। ठीक है, ओके, सो अब इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ रिएक्ट CRUD फोल्डर में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ cmd, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा कोड डॉट। तो ये कमांड क्या करेगी, मेरा प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन कर देगी। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं वापस से फिर आ जाऊँगा यहाँ पर टर्मिनल में। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें यूज़ फॉर्म हुक का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस पैकेज को भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ गेट स्टार्टेड पे, और npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म। ठीक है, तो और इसके बाद एक और पैकेज है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा, और ये रही वो कमांड। तो ये कमांड बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर देगी, बूटस्ट्रैप पैकेज को। ठीक है, और इसके अलावा मुझे एक और पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है जेसन सर्वर। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, जेसन सर्वर। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो इसको इंस्टॉल करने का ये कमांड है। ठीक है, मैंने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जेसन सर्वर पैकेज भी अब इंस्टॉल हो गया है, और इसका यूज़ क्या होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
गेट अ फुल फेक रेस्ट एपीआई विद जीरो कोडिंग इन लेस देन 30 सेकेंड्स। तो जेसन सर्वर पैकेज क्या करता है, एक फेक रेस्ट एपीआई क्रिएट कर देता है और इसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी जैसे कि नोड जेएस या फिर लारावेल को यूज़ करूँगा एपीआई क्रिएट करने के लिए, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसका अल्टरनेट मैं यहाँ पर जेसन सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सो अब मैं इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं SRC में जाता हूँ और index.js फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बूटस्ट्रैप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप की साइट पर जाते हैं और इसके इंपोर्ट के लिए मुझे इसे कॉपी करना होगा और यहाँ पर इस तरह से दे देना होगा। ठीक है, सो बूटस्ट्रैप यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्राउज़र राउटर। ठीक है, और ऐप को, ये जो ऐप कंपोनेंट है इसको ब्राउज़र राउटर में रैप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्राउज़र राउटर को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है, आप लोग भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर index.css का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। ठीक है, और मैं ओपन कर लेता हूँ app.js। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं इस हेडर को हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ h1 टैग। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर ये हेलो आ गया। तो ठीक है, और बूटस्ट्रैप को भी चेक कर लेते हैं कि बूटस्ट्रैप यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं। तो यहाँ पर मैं उसका एक क्लास कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ btn प्राइमरी। तो अब ये बटन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप का बटन यहाँ पर बन गया। तो दैट मीन्स कि हमारा बूटस्ट्रैप प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, सो अब इसे भी हटा देते हैं कि भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है राउट्स। ठीक है, और राउट्स के अंदर हम लोग कॉल करेंगे राउट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट, इसको इस तरह से कॉल करेंगे। ठीक है, और इसको इंपोर्ट भी करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे राउट। ठीक है, सो यहाँ पर क्योंकि मैंने राउट्स को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो रिएक्ट राउटर डॉम से मैंने राउट्स और राउट को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 कंपोनेंट अपने डिफाइन करेंगे और उनको यहाँ पर राउट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं कॉमन नाम से। कॉमन के अंदर हमारा कॉमन फाइल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हेडर। ठीक है, header.js कॉमन फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा यूज़र्स। ठीक है, और यूज़र्स में क्या होगा, यूज़र के कंपोनेंट होंगे जैसे कि क्रिएट यूज़र, एडिट यूज़र, लिस्ट यूज़र। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 कंपोनेंट क्रिएट करे हैं, क्रिएट यूज़र, एडिट यूज़र, लिस्ट यूज़र। ठीक है, तो 1 बाय 1 अब यहाँ पर इन कंपोनेंट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ RAFCE। सो ये क्या करेगा, यहाँ पर मेरा एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, और ये कैसे क्रिएट हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो इसके लिए मैंने एक पैकेज का यूज़ किया है, तो मैं पैकेज आपको दिखा देता हूँ। सो इस पैकेज का नाम है ES7 React Redux React Native Snippets। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल का बटन दिखाएगा, तो आप लोग उस पर क्लिक कर देना तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। सो इसी तरह से एडिट यूज़र को यहाँ पर मैं लिखता हूँ RAFCE और इसके बाद क्या करना है, टैब प्रेस कर देना है। ठीक है, एडिट यूज़र, यहाँ पर RAFCE टैब और उसके बाद इसको हटा देना है। ठीक है, तो क्रिएट यूज़र, एडिट यूज़र, लिस्ट यूज़र, हेडर को भी RAFCE। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 बाय 1 अपने कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पर जाते हैं app.js में और राउट में यहाँ पर लिखेंगे पाथ में हम लोग अपना URL देंगे। सो यूज़र्स, और यहाँ पर एलिमेंट में मैं कॉल करूँगा अपने कंपोनेंट को लिस्ट यूज़र। ठीक है, लिस्ट यूज़र। ठीक है, सो
ये राउट मैंने क्रिएट कर लिया है और इसमें लिस्ट यूज़र को असाइन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएट, ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट यूज़र, ओके। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर कंपोनेंट को लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके बाद यूज़र एडिट /: यहाँ पर आईडी, और यहाँ पर हमें अपने कंपोनेंट का नाम देना है एडिट यूज़र, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने 3 राउट डिफाइन कर लिए हैं। पहला राउट लिस्टिंग के लिए, दूसरा राउट यूज़र को क्रिएट करने के लिए, और तीसरा राउट एडिट करने के लिए, ठीक है। सो अब ब्राउज़र में इसको चला करके देखते हैं, ठीक है। तो ये 3001 पोर्ट पर स्टार्ट हुआ है, तो इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर /: यूज़र्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिख कर के आ रहा है, यूज़र। और अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ URL, यहाँ पर मैंने क्रिएट लिख दिया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रिएट यूज़र। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडिट /: और यहाँ पर मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ तो यहाँ पर एडिट यूज़र, तो यहाँ पर हमारे कंपोनेंट प्रॉपरली कॉल हो रहे हैं, ओके। सो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको ओपन रखते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट यूज़र मॉड्यूल पर वर्क स्टार्ट करेंगे। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ क्रिएट यूज़र, बाकी सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। एडिट को भी क्लोज कर देते हैं, लिस्ट को भी क्लोज कर देते हैं, हेडर को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और index.js को भी क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फ्रैगमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फ्रैगमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली ये पेरेंट टैग का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर div में क्लास, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, रिएक्ट के केस में हम लोग क्लास नेम लिखते हैं, ना कि क्लास, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमें क्लास यूज़ करना है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे क्लास नेम में, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा BG डार्क, ओके। और यहाँ पर div और क्लास कंटेनर, फिर इसके अंदर h1 ले लेते हैं, और यहाँ पर क्लास में ले लेता हूँ h2, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिएक्ट CRUD, और इसका टेक्स्ट मुझे वाइट करना है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट वाइट, ओके। और इस div के नीचे आते हैं div, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंटेनर, ठीक है। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ रहा है, और इसमें सारा टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है। क्यों सेंटर में आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये शायद app.css वाला, यहाँ पर css की वजह से कुछ ऐसा हो रहा था तो मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। तो अब सही है। और अब मैं काम करता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पैडिंग लगा देते हैं, या फिर इसको h1 में ही रखते हैं, ठीक है। ये क्लास की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो यहाँ पर py3 दे दिया मैंने, ठीक है, तो बेटर है। और अब यहाँ पर हम लोग अपना फॉर्म डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं कार्ड का यूज़ करूँगा, div, यहाँ पर क्लास नेम कार्ड, ठीक है। और इस कार्ड का मैं एक बॉर्डर नन कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर 0, और यहाँ पर मैं एक शेडो को यूज़ कर लेता हूँ, ओके। और इसमें भी एक शेडो डाल देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा शेडो आ चुका है, और यहाँ पर अब अपना फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्म टैग ले लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर div क्लास यहाँ पर होगा MB3, और इसके अंदर लेबल नेम, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर क्लास इसका होगा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और इस तरह से क्लोज होगा। और यहाँ पर प्लेस होल्डर ले लेते हैं, प्लेस होल्डर, और यहाँ पर एंटर नेम, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, और एक बार और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ईमेल, एंटर ईमेल, और इसके बाद यहाँ पर मोबाइल, और यहाँ पर एंटर मोबाइल, ठीक है, ओके। सो ना ठीक है। और यहाँ पर एक बटन, ठीक है, क्लास btn प्राइमरी, और यहाँ पर सबमिट, ठीक है। तो मेरा फॉर्म कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक
ठीक है। और यहाँ पर एक काम कर लेते हैं P3, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पैडिंग बन जाएगा चारों तरफ से, सही है। और यहाँ पर MY मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो टॉप से और बॉटम से कुछ स्पेस आ जाएगा जो कि कम है, और बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। सो अब बेटर है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो इसको वैलिडेट कर लेते हैं, और वैलिडेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ फॉर्म हुक का, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इस तरह से दे देते हैं, और सबमिट हैंडलर ये हटा देते हैं, ओके। और इसके बाद इसको अगर यूज़ करना है तो मुझे इसे इस तरह से कॉपी करना होगा, और यहाँ पर इसे पेस्ट करना होगा, ठीक है। और इसके आगे मुझे लिखना होगा यूज़ फॉर्म, ठीक है, ओके। और इसको एक लाइन में कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, इन फील्ड्स को रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रजिस्टर, ठीक है। और रजिस्टर के अंदर मुझे फील्ड का नाम देना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम, फिर यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। तो ये फील्ड क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड हो जाएगी, और ये रजिस्टर हो जाएगी। और यही सेम काम हमें करना होगा ईमेल के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड। और मोबाइल के लिए भी यहाँ पर इसे रिप्लेस करके मुझे लिखना होगा मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीनों फील्ड क्या कर दिए, रजिस्टर कर दिए हैं, ओके। सो अब अगर मैं यहाँ पर क्या आ रहा है, रिएक्ट हुक यूज फॉर्म कैन नॉट बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल। एक्चुअली यहाँ पर मुझे इसे कट करके मेथड के अंदर देना चाहिए था, ठीक है, ओके। सो अब बेटर है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑन सबमिट, यहाँ पर मैं लिखूँगा हैंडल सबमिट, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक मेथड को पास करूँगा, तो मैं यहाँ पर मेथड का नाम दे देता हूँ फॉर्म सबमिट, ठीक है। अब इस फॉर्म सबमिट को मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करूँगा एरो फंक्शन बना करके, तो कॉन्स्ट फॉर्म सबमिट इक्वल्स टू यहाँ पर एरो फंक्शन, और डेटा में मुझे फॉर्म का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर कंसोल लॉग करा देता हूँ, ओके। सो मैं रिलोड करता हूँ, और मैं यहाँ पर कंसोल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं नेटवर्क कंसोल ही क्लिक करते हैं, इसको जूम कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर पहले तो मुझे एरर शो करनी होगी, तो एरर शो करने के लिए यहाँ पर मैं काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा errors डॉट नेम, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं p टैग का यूज़ करूँगा, और p टैग के अंदर एरर को अपेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पर मुझे बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ करना होगा इनवैलिड फीडबैक, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर भी एक क्लास अपेंड करना होगा, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैं हटा देता हूँ डबल कोट्स, और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहाँ पर बैकटिक्स का सिंबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर डॉलर लगाएंगे, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरर्स डॉट नेम। अगर यहाँ पर एरर आती है तो उस केस में यहाँ पर एक क्लास अपेंड होगी जिसका नाम होगा इज़ इनवैलिड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेम वाला एरर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सेम हम लोग काम करेंगे ईमेल के लिए, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे चेंज करके लिख देता हूँ ईमेल, और साथ साथ मुझे ये जो एरर के लिए मैंने किया था यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ओके। और ये रहा टेक्स्ट क्लास, और नीचे प्लेस होल्डर, ओके। और मोबाइल के केस में भी मुझे एरर शो करनी है, तो मैं काम करूँगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, एरर्स डॉट नेम है, यहाँ पर हो जाएगा मोबाइल, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर इसके नीचे मुझे पेस्ट कर देना है इसको, और यहाँ पर हो जाएगा एरर्स डॉट मोबाइल, ठीक है। सो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, रिलोड करता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पर मान लो नेम भर देता हूँ,
ओके, तो मैंने नेम दिया और ईमेल क्लियर हो गया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैंने इसे चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो अब सही है। और मैंने यहाँ पर ईमेल में वैल्यू भर दी, तो यहाँ पर ईमेल वाला एरर चला गया, पर यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस का एरर नहीं आया, तो उसे भी हम लोग फिक्स करेंगे आगे। तो मोबाइल नंबर वाला एरर भी यहाँ पर चला गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ईमेल वैलिडेशन को अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ये कोड जो दिया हुआ है इस पैटर्न को यूज़ करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में मुझे इसे यूज़ करना होगा ईमेल फील्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर एंटर और यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और ये और यहाँ पर कॉमा लगा करके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और ये कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा, ये कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको कॉपी कर लेना। तो बेसिकली ये करेगा क्या, ये पैटर्न क्या करेगा, ये पैटर्न जो दिया हुआ है यहाँ पर ये चेक करेगा कि जो ईमेल वो भर रहा है यूजर, वो वैलिड ईमेल एड्रेस है या फिर नहीं। अगर वो वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो उस केस में उसको ये एरर देखने को मिलेगा, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, और इस मैसेज को मुझे चेंज करना होगा। यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से यूज करना होगा, एरर्स डॉट ईमेल क्वेश्चन मार्क डॉट मैसेज। तो अगर मैसेज में कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब मैसेज में अगर कोई वैल्यू होगी तो उस केस में मैसेज की वैल्यू यहाँ पर पी टैग के अंदर अपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो देखो अब यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस का भी एरर अब डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्म की वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर करना है। और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार वैलिड ईमेल एड्रेस भर लेते हैं, admin@example.com। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पर ईमेल में ईमेल आ गया, मोबाइल में मोबाइल नंबर और नेम में मोहित सिंह। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को स्टोर करना है एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो एपीआई के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं जेसन सर्वर का। मैं एक काम कर लेता हूँ, फिर से ओपन कर लेता हूँ जेसन सर्वर का वेबसाइट। यहाँ पर इसे कैसे यूज करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए तो इसको मैं इंस्टॉल तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल ना किया तो आप इसे ग्लोबली इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, और अब अगर मुझे इसे स्टार्ट करना है तो मुझे ये कमांड देनी होगी। ठीक है, तो मैं ये कमांड ना दे करके इसको पोर्ट के साथ रन करूंगा, क्योंकि 3000 पोर्ट पर ये ऑलरेडी रन कर रहा है, 3001 पे रन कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, और इसके बाद मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में भी जाना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ D:, ठीक है, CD रिएक्ट प्रोजेक्ट्स और CD रिएक्ट CRUD। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर ये कमांड दे देता हूँ, जेसन सर्वर वॉच db.json, और मैं एक पोर्ट भी दे देता हूँ यहाँ पर, पोर्ट = 4000। ठीक है, तो इस कमांड ने क्या किया है, यहाँ पर एक फेक एपीआई क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक फाइल क्रिएट हुई है db.json। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कई सारी एरे यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको हटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पोस्ट लिखा हुआ है इसको मैं यूजर्स कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे फॉर्म में जो जो फील्ड हैं उस हिसाब से यहाँ पर मैं फील्ड्स डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो आईडी तो रहेगा, इसके बाद नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे मान लो मोहित, और इसके बाद ईमेल, तो ईमेल में मैं इसे कर देता हूँ admin@example.com, और यहाँ पर मोबाइल फील्ड में दे देता हूँ मोबाइल, कुछ भी रैंडम में दे देता हूँ। ठीक है, और कॉमा में ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, और पहले मैं आपको टर्मिनल दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब मैंने ये यूआरएल कॉल किया है तो इसने मुझे क्या किया है, इसने मुझे यूज़र का डेटा रिटर्न करके दे दिया है एरे की फॉर्म में। ठीक है, और अगर यूज़र को मुझे क्रिएट करना है, एडिट करना है या फिर डिलीट करना है तो उसके लिए अलग अलग एंड पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सो अब मैं आ जाता हूँ वापस से VS कोड में, और इसको इस तरह से खुला रहने देते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर फेच मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा फेच, और यहाँ पर मैं इस URL को पास करूँगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा मेथड, और मेथड ये हमारा होगा पोस्ट। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड को मुझे इंसर्ट करना है तो मेथड यहाँ पर हमारा पोस्ट होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हेडर्स, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हेडर्स, और हेडर्स में यहाँ पर कंटेंट टाइप
एप्लीकेशन जेसन। ओके, और इसके बाद बॉडी, तो बॉडी में यहाँ पर मैं लिखूँगा बॉडी और यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे डेटा को, यानी कि फॉर्म की वैल्यूज़ को। ठीक है, और यहाँ पर मुझे यूज़ करना है असिंक, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और इसको एक वेरिएबल में लेंगे रेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इंसर्ट का एपीआई कॉल कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को ऐड कर देगा। ठीक है, सो अब इसे ट्राई कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर इससे रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। ठीक है, और नेटवर्क में जाते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोहित सिंह, और ईमेल में मैं दे देता हूँ admin@gmail.com, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबमिट मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देखो एपीआई ये रन हो चुकी है। और कैसे चेक करें कि ये इंसर्ट हुआ है रिकॉर्ड, मतलब एपीआई हिट हुई है और डेटा इंसर्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर अगला रिकॉर्ड अपेंड हो गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं फिर से यहाँ पर क्लिक कर दे, मतलब फिर से मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर मान लो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मोहित सिंह @ लिख देता हूँ, और एडमिन की जगह यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोहित, और मैं सबमिट पे फिर से क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो अगला रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो गया। तो दैट मीन्स कि हमारी एपीआई प्रॉपर चल रही है और रिकॉर्ड यहाँ पर अपेंड हो रहा है, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर सबमिट कर लेंगे तो वापस से रिडायरेक्ट होंगे यूज़र पेज पर। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट। तो यूज़ नेविगेट मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने रिएक्ट राउटर डॉम से यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर इस तरह से दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा नेविगेट के अंदर मैं यहाँ पर यूआरएल पास कर दूंगा। तो मुझे इसको फॉरवर्ड करना है यूज़र्स पेज पे। ठीक है, और यहाँ पर एसिंक यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं भूल गया, अवेट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ओके, सो ठीक है, तो अब इसे फिर से ट्राई कर लेते हैं। मान लो मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, गौरव सिंह gmail.com, और यहाँ पर कुछ भी रैंडम नंबर में दे देता हूँ। सो इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया है लिस्ट यूज़र पेज पर, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अब एक काम कर लेते हैं, यूज़र्स को यहाँ पर लिस्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, हम लोग का क्रिएट मॉड्यूल अब कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर मैं लिस्ट यूज़र कंपोनेंट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और फॉर्म जो दे रखा है इसको हटा देते हैं, और एक काम और कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, और इसको हेडर में जाकर के दे देते हैं, यहाँ पर हेडर में। ठीक है, ओके, और हेडर को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडर, और इसी हेडर को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। ये पार्ट हमारा कॉमन होगा, तो यहाँ पर हेडर। ठीक है, हेडर, और हेडर को क्योंकि यहाँ पर यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पर भी ये इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर ये आ गया है यूज़र्स पेज पर हमारा हेडर। और अब हम लोग यहाँ पर लिस्टिंग वाला टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले एक टेबल ले लेते हैं, डिव, और यहाँ पर क्लास नेम में रो, और यहाँ पर डिव क्लास नेम में यहाँ पर हो जाएगा कॉल md6। ठीक है, कॉल md6 यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर h3, और h3 में यूजर्स। ठीक है, और यहाँ पर एक बटन यूज कर लेंगे, ये href, और यहाँ पर क्लास btn प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट यूज़र। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे ओपन करूँ तो इस तरह से आ रहा है। सो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि क्रिएट यूज़र बटन को मुझे एंड में भेजना है। ठीक है, तो एंड में भेजने के लिए यहाँ पर होता है टेक्स्ट एंड। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 में टेक्स्ट अगर मुझे राइट में भेजना है तो मुझे लिखना होगा टेक्स्ट एंड, और अगर मुझे लेफ्ट में भेजना है तो मुझे लिखना होगा टेक्स्ट स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बटन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और काम करता हूँ यहाँ पर मैं
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PY4, ठीक है, तो सही है। और एक काम कर लेते हैं, हेडर में जाते हैं, यहाँ पर ये तो ठीक है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो अब बेटर है। तो अब यहाँ पर हम लोग अपना एक टेबल बना लेते हैं स्टैटिक, तो इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं टेबल, ठीक है। और यहाँ पर क्लास टेबल, ठीक है, टेबल स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ पर टी हेड, ठीक है, और टी हेड के अंदर होगा TR, ठीक है, और TR के अंदर TH, टेबल हेडिंग। तो यहाँ पर ID, नेम, और नेम के बाद ईमेल, ईमेल के बाद यहाँ पर मोबाइल, और मोबाइल के बाद यहाँ पर एक्शन कॉलम, ठीक है। ठीक है, तो अब एक काम कर लेते हैं, नीचे यहाँ पर टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर फिर से TR होगा, और यहाँ पर फिर से TD, और एक ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहित, और यहाँ पर मोहित @example.com, और इसके बाद यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर देता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर, और यहाँ पर हमारे 2 बटन होंगे, तो यहाँ पर ahref, और यहाँ पर क्लास btn प्राइमरी, यहाँ पर एडिट, यहाँ पर इसे पेस्ट करना है, यहाँ पर btn डेंजर, ठीक है, यहाँ पर डिलीट, ओके। और थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे लेफ्ट से, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा MS1, ठीक है। सो कुछ इस तरह का आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक विड्थ दे देता हूँ 150, तो बटन थोड़े राइट अलाइन रहेंगे, तो अब बेटर है। सो अब जो रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं, इन रिकॉर्ड्स को मुझे फेच करना है API के थ्रू, और यहाँ पर लिस्ट करना है, ठीक है। सो इसके लिए लिस्ट यूज़र कंपोनेंट में फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पर एरे यूज़र्स, और सेट यूज़र्स, और यहाँ पर यूज़ स्टेट, ठीक है, और यूज़ स्टेट के अंदर यहाँ पर एरे, ठीक है। तो ब्लैंक से मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे, ओके। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट फेच यूज़र्स, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एरो मेथड, एरो फंक्शन, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फेच मेथड को, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा HTTP लोकल होस्ट 4000, ठीक है, और इसका एंड पॉइंट है /users। तो ये API क्या करेगी, मुझे रिकॉर्ड्स को रिटर्न करके दे देगी, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर async, और यहाँ पर await, ठीक है, const, और यहाँ पर res, और इसके बाद const data equals to res.json, ठीक है, और यहाँ पर भी await। और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होना चाहिए था set users, ठीक है। तो set users को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, और डेटा को मैं इसके अंदर इस तरह से पास कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक को भी यूज करेंगे, तो यहाँ पर यूज इफेक्ट, ओके, और यहाँ पर यूज इफेक्ट में मैं क्या करूँगा, फेच यूजर्स को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, ठीक है। तो जब पेज लोड होगा तो ये हुक कॉल होगा यूज इफेक्ट, और उसके अंदर फेच यूजर्स मेथड चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, यूजर्स को यहाँ पर कॉपी करना है, और यहाँ पर उसे यूज करना है मैप मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर यूजर्स डॉट मैप, यहाँ पर इस तरह से, और ये TR को मैं पूरा कट करके यहाँ पर इस तरह से देता हूँ अंदर, और यूजर्स का सिंगल एरे एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मुझे लिखना होगा यूजर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर मुझे लिखना है यूजर डॉट ID, ठीक है, जो कि ID प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पर यूजर डॉट
नेम, जो कि नेम प्रिंट कर देगा, और इसके बाद यूज़र डॉट ईमेल और लास्ट में मोबाइल नंबर। ठीक है, और काम करना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर लिखना है रिटर्न। ओके, तो अब इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लिस्टिंग हमारी प्रॉपर आ रही है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, एक रिकॉर्ड को मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ, अच्छा यहाँ पर मैंने लिंक अप्लाई नहीं किया तो लिंक अप्लाई कर देते हैं। और लिंक के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं लिंक। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी मुझे करना होगा इसे लिंक। ठीक है, आप देख लो, यहाँ पर ये रिएक्ट राउटर डॉम से लिंक इंपोर्ट हो गया है, और इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और href को मुझे चेंज करके लिखना होगा टू, और यहाँ पर /users और क्रिएट। तो जब मैं क्रिएट यूज़र पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे इस URL पे रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और क्रिएट यूज़र पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड और क्रिएट कर लेता हूँ, सारा डोई। ठीक है, और यहाँ पर sara@example.com, और यहाँ पर कुछ भी रैंडम नंबर मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड ऐड हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा डोई, sara@example.com, और ये मोबाइल नंबर। तो हमारा क्रिएट पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिस्ट पार्ट में लिस्टिंग होने लगी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, एडिट वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जो भी मैंने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ इफेक्ट को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना है। मेरे केस में ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो रहा है, आप लोग इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर ये यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट हुआ है, साथ ही साथ यूज़ स्टेट भी इंपोर्ट हुआ है, तो ये वाला लाइन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, हेडर अगर मैंने यूज़ किया तो उसे भी इंपोर्ट किया गया है, लिंक को मैंने अगर यूज़ किया तो इसे भी इंपोर्ट किया गया है। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मैं ओपन करता हूँ अपना अगला कंपोनेंट जिसका नाम है एडिट यूज़र। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडर को इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने हेडर को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको फ्रैगमेंट में रैप करना होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से फ्रैगमेंट दे देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह से मैंने हेडर यहाँ पर अटैच कर दिया है, और इसके बाद यहाँ पर ये अगला डिव है, इसको मैं हटा देता हूँ। और अब एक काम करते हैं, वापस से जाते हैं लिस्ट यूज़र में, और लिस्ट यूज़र में जहाँ पर मैंने यूज़ इफेक्ट का यूज़ किया है, यहाँ पर कॉमा लगा के सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर ब्लैंक एरे इस तरह से दे देना होगा, ये मैं भूल गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं नीचे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिंक। ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसे लिंक कर देता हूँ, यहाँ पर भी लिंक, और यहाँ पर भी। ठीक है, और जहाँ पर href लिखा है यहाँ पर मैं इसे 2 कर दूंगा, और इसके बाद यहाँ पर अपना URL सेट करेंगे। तो ये डबल कोट्स हटा देंगे, उसकी जगह यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बैकटिक्स का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र्स, और यहाँ पर एडिट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर यूज़र का ID। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर रिलोड कर लेता हूँ। ठीक है, और एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब अगर यहाँ पर URL देखें तो URL में क्या आ रहा है, यूज़र्स, एडिट और यूज़र का ID। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाते हैं वापस से एडिट यूज़र में, और एक काम करेंगे, क्रिएट यूज़र से हम लोग ये जो डिव है पूरा, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी क्रिएट यूज़र कंपोनेंट के अंदर ये मैंने कोड लिखा था, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये मेथड है, इसको भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट। ठीक है, सो अब एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ पर एरर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करना है, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये दोनों लाइनें भी कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मेरा फॉर्म आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर फॉर्म जो है वो प्रीफिल चाहिए, तो जिस भी रिकॉर्ड को मैं क्लिक करके आया हूँ उस रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर
दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा। वो मेथड क्या करेगा, एक रिकॉर्ड को फेच करके लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्ट फेच यूजर इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फेच। ठीक है, और यहाँ पर http लोकल होस्ट, ठीक है, यूजर्स, और यहाँ पर मुझे यूज़र का आईडी पास करना होगा। तो आईडी यहाँ पर कैसे लेकर के आएंगे, सो इस आईडी को रिसीव करने के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज़ परम्स। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्स्ट परम्स। ठीक है, सो परम्स डॉट ID में मुझे ये आईडी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस परम्स डॉट ID। ओके, सो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग परम्स डॉट ID। ठीक है, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और कंसोल देखते हैं। यहाँ पर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, सो अब अगर मैं किसी और रिकॉर्ड को क्लिक करके आता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3 वाला रिकॉर्ड को क्लिक किया तो यहाँ पर देखो 3 आ रहा है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर मैंने परम्स डॉट ID यानी कि यूज़र का आईडी यहाँ पर पास कर दिया है, और यहाँ पर कॉन्स्ट, और यहाँ पर रेस, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा असिंक, और यहाँ पर अवेट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ डेटा, यहाँ पर मैं लिखूँगा अवेट, और यहाँ पर मुझे देना होगा रेस डॉट जेसन। तो यहाँ पर रेस में मुझे यूज़र का इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर डेटा में उसको कन्वर्ट कर लिया है। सो नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक मेथड होता है रीसेट। ये वॉच में हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीसेट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा रीसेट, और रीसेट के अंदर यहाँ पर मैं डेटा पास कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर डेटा पास करूँगा, मैं रिलोड कर देता हूँ इसको। एक काम करते हैं, यहाँ पर डेटा को पहले कंसोल लॉग करा लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। कंसोल डॉट लॉग डेटा। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी फेच यूज़र को यहाँ पर कॉल नहीं किया है। ठीक है, तो फेच यूज़र मेथड को कॉल करने के लिए मुझे यूज़ करना होगा यूज़ इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे मैं लिखता हूँ यूज़ इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं फेच यूज़र यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ इफेक्ट को यूज़ किया है तो उसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया, तो आप लोग भी कर लेना। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पर मैं नेटवर्क ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी करके जरा ब्राउज़र में रन करके देखता हूँ। ओके, एक्चुअली यहाँ पर लोकल होस्ट के साथ मैंने पोर्ट नहीं दिया, पोर्ट मैं भूल गया। ओके, सो अब यहाँ पर रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर यूज़र का इन्फॉर्मेशन देखो फिल हो गया। ठीक है, मैं किसी और रिकॉर्ड को क्लिक करके आता हूँ। मान लो मैंने गौरव सिंह वाला रिकॉर्ड क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो नेम आ गया, ईमेल आ गया यहाँ पर, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए हमारा फॉर्म सबमिट मेथड यहाँ पर कॉल होगा। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर URL तो यही रहेगा। ठीक है, मेथड हमारा यहाँ पर हो जाएगा पुट, क्योंकि एडिट के लिए हम लोग पुट मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं मेथड में लिख दूंगा पुट, और कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन ही रहेगा। बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा। ठीक है, डेटा में बेसिकली मुझे फॉर्म का डेटा मिलेगा। ठीक है, उसको हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर बॉडी में पास कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा उसे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा यूज़र्स वाले पेज पर। ठीक है, सो ठीक है इतना, और अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर गौरव सिंह, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गौरव सिंह। यहाँ पर मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैंने यूज़ इफेक्ट
लिख दिया है, यहाँ पर कॉमा लगा करके इसे ब्लैंक से इनिशियलाइज करना होगा। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट और यहाँ पर गौरव 1 कर देता हूँ और मोबाइल नंबर में 4444। ठीक है, और मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। सो यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हेडर्स में यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड पुट भेजा मैंने, जो कि ठीक है। ओके, सो आई थिंक मैंने यहाँ पर URL सही नहीं दिया है, तो यहाँ पर URL होना चाहिए था। और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ params.id। ठीक है, तो अब URL सही है, तो मैं फिर से इसको एडिट करता हूँ। आई होप इस बार ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपडेट, ठीक है, अपडेटेड, और यहाँ पर गौरव और यहाँ पर 444। ठीक है, सबमिट किया तो अब आप देख सकते हो ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ईमेल आईडी भी अपडेट हो गया और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी अपडेट हो गया। सो दोस्तों, हम लोग का एडिट वाला पार्ट भी अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिलीट वाला पार्ट कंप्लीट करना है। सो इसके लिए मुझे वापस से जाना होगा लिस्ट यूज़र में। ठीक है, तो लिस्ट यूज़र में जा करके यहाँ पर अब एक मेथड यहाँ पर कॉल करेंगे। ठीक है, टू तो यहाँ पर नहीं यूज़ होगा, ऑन क्लिक, और यहाँ पर हमारे मेथड का नाम होगा डिलीट यूज़र। ठीक है, सो डिलीट यूज़र। ठीक है, और इसमें मैं पास करूँगा यूज़र का आईडी। ओके, सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इस मेथड को डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट डिलीट यूज़र टू। ठीक है, और यहाँ पर आईडी। ठीक है, यूज़र का आईडी। सो अब हम लोग यहाँ पर फिर से API कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा fetch। ठीक है, और यहाँ पर हमारा URL होगा ये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर यूज़र, और जिस यूज़र को मुझे डिलीट करना है उसका आईडी भी मुझे साथ में देना होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मेथड यहाँ पर हमारा होगा डिलीट। ठीक है, डिलीट के केस में डिलीट मेथड, और हेडर्स देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर ये API क्या करेगी, रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी। ठीक है, तो इसको अब कॉल कर लेते हैं, और कॉल करने से पहले यहाँ पर कंफर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विंडो डॉट कन्फर्म। ओके, और यहाँ पर इफ लगाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर ये हम API को इस तरह से दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर असिंक और यहाँ पर अवेट। ठीक है, तो अभी एक बार इसको चला करके देखते हैं। यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ और मैं फर्स्ट रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। ओके किया मैंने यहाँ पर, तो API यहाँ पर चल गई। रिलोड करते हैं तो रिकॉर्ड यहाँ पर डिलीट हो गया, पर यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हुआ। और यहाँ पर कंफर्मेशन में मैसेज भी मुझे देना चाहिए था, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ठीक है, तो फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। मैंने ओके किया तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो उसके बाद यहाँ पर वो क्लियर हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे सेट यूज़र्स मेथड को यहाँ पर कॉल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, न्यू यूज़र्स। ठीक है, और न्यू यूज़र्स में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है यूज़र्स। ठीक है, और ये यूज़र्स ही क्या कर रहा है, रिकॉर्ड्स को लिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र्स डॉट मैप। तो इस यूज़र्स एरे में से मुझे उस रिकॉर्ड को फिल्टर करना होगा। तो यहाँ पर यूज़र्स डॉट फिल्टर। ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज़र को चेक करूँगा कि यूज़र का आईडी नॉट इक्वल टू आईडी। कौन सा आईडी, ये आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यू यूज़र से ये जो आईडी मैंने यहाँ पर पास किया है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेट यूज़र्स को यहाँ पर कॉल करूँगा और सेट यूज़र्स मेथड के अंदर यहाँ पर मैं न्यू यूज़र को पास कर दूँगा। ओके, सो अब यहाँ पर मैं
इसको रिलोड कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। तो मैं ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, थर्ड वाला। तो मैंने जैसे किया क्लिक यहाँ पर, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। और रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर देखो तो 2 ही रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक छोटा सा काम और करना है, यहाँ पर मुझे टोस्टर को लगाना है, ठीक है। तो टोस्टर को लगाने से पहले टोस्टर को टोस्टिफाई नाम है रिएक्ट, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो रिएक्ट टोस्टिफाई, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पर इस कमांड को रन करना होगा, npm i react toastify। सो ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसे कैसे यूज़ करना है, तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर मुझे इसे इंपोर्ट करना होगा पहले। तो यहाँ पर app.js में जाते हैं, यहाँ पर इस तरह से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और टोस्ट कंटेनर को यहाँ पर मुझे देना होगा। तो टोस्ट कंटेनर कहाँ पर है ये, तो ये रहा वो कंटेनर जिसे मुझे कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद में मैं इसको राउट्स के बाद यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है, app.js में, ओके। और इसको जब कॉल करना है तो कॉल करने के लिए मुझे इस तरह से कॉपी करना होगा इसे। और कॉपी करने के बाद में नेविगेट से पहले यहाँ पर मुझे इसे कॉल करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोस्ट, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर रिएक्ट टोस्टिफाई, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना मैसेज दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट यूज़र के लिए मैसेज होगा यूज़र एडेड सक्सेसफुली, ओके। तो इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। और कंसोल में यहाँ पर एरर आ रहा है यूनिक की का, ठीक है। तो उसको सही कर लेते हैं। सो लिस्ट यूज़र में जाना है और यहाँ पर ये जो TR आ रहा है यहाँ पर लिखेंगे की, ठीक है। और यहाँ पर यूनिक की डिफाइन कर देंगे। तो हमारे पास आईडी जो है ये यूनिक है, तो ये हम यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। तो कंसोल से आई होप ये एरर अब चला जाएगा। मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। तो अब देखो कंसोल में कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो अब टोस्टर को चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे एक रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, डमी नेम, ठीक है, डमी @example.com और यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर और मैं सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो टोस्टर आ चुका है, यूज़र एडेड सक्सेसफुली, ओके। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सो अब मैं टोस्टर को यूज़ कर लेता हूँ एडिट यूज़र कंपोनेंट में। तो यहाँ पर जब रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो इस केस में मुझे इसको इंपोर्ट भी करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। और ठीक है, सो अब इसे चेक कर लेते हैं। सो मैं किसी रिकॉर्ड को अपडेट करता हूँ, यहाँ पर मैं अपडेटेड हटा देता हूँ। यहाँ पर नीचे मैं मेल आईडी में से 111 हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम दे देता हूँ, यूज़र एडेड सक्सेसफुली। इस मैसेज को मैंने चेंज नहीं किया, मैं भूल गया। तो यहाँ पर होगा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सो मैं इसे हटा देता हूँ और मैं फिर से अपडेट करता हूँ। मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ तो यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सो टोस्टर भी हमारा प्रॉपरली अब यहाँ पर आ रहा है। डिलीट के केस में भी इसे हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और जाते हैं लिस्ट यूज़र में, ठीक है। तो जब रिकॉर्ड डिलीट होता है सो उसके बाद यहाँ पर यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको इंपोर्ट भी करना ज़रूरी है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ और एक काम करते हैं, मैसेज चेक कर लेते हैं, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैं डमी यूज़र को डिलीट करता हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके किया मैंने, तो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। सो दोस्तों हम लोगों का ये CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, एडिट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। दोस्तों इस ऐप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, उसको मैं यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर क्रिएट यूज़र पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्रिएट यूज़र लिख करके आना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर एक बैक का बटन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ। सो यहाँ लिस्ट यूज़र से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस डिव को, ठीक है। और मैं जाता हूँ
क्रिएट में, और कंटेनर से पहले यहाँ पर इस तरह से इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पर, तो एरर आ गया, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो लिंक को इंपोर्ट करना होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिंक, तो लिंक यहाँ पर इंपोर्ट हो गया होगा। ये देखो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो अब एरर चला जाएगा। सो यहाँ पर मुझे इसको चेंज करके लिखना होगा बैक, ठीक है। सो क्रिएट फॉर्म से हम लोग वापस रिडायरेक्ट होंगे यूजर्स पेज पे, ठीक है। और ये स्पेस बहुत बन रहा है यहाँ पर, तो py मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। py तो ठीक है, यहाँ पर my5 मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सो अब सही है। यहाँ पर इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ users/create, ठीक है। तो अब सही है, और मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। और इसी तरह से एडिट को भी हम लोग इम्प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंटेनर के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिंक, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर भी मुझे ये हटाना होगा my5, ठीक है। और ये हमारा अपडेट का फॉर्म है, तो यहाँ पर आना चाहिए यूज़र्स अपडेट या यूज़र्स एडिट, और नीचे हमारा जो ये बटन है और सबमिट यहाँ पर हटा देते हैं, और उसकी जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपडेट। तो अब लॉजिकली ये सही है, ठीक है। अपडेट करता हूँ तो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई होप अब आप लोग रिएक्ट पर एक CRUD एप्लीकेशन बना पाओगे, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहो। और इसका सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लोग इसको रन करते समय दो चीज़ ध्यान रखना। पहले तो आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है npm स्टार्ट, और दूसरा जेसन सर्वर को भी पहले तो आपको इंस्टॉल करना होगा, और उसके साथ साथ उसको रन भी करना होगा। तो रन करने के लिए यहाँ पर कमांड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये इंस्टॉल का कमांड है, ठीक है। और यहाँ पर जेसन सर्वर वॉच db.json, और अगर किसी स्पेसिफिक पोर्ट पर इसे आपको रन करना है तो आप यहाँ पर इसके आगे लिख सकते हो -- और इक्वल्स टू जो भी पोर्ट का नंबर आपको देना है, ठीक है। सो दोस्तों, अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।